नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 5 मार्च को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। इस समय उत्तर भारत के क्षेत्रों पर बादल जो दिखाई दे रहे हैं वो पिछले डब्ल्यूडी के हैं और अब एक नया डब्ल्यूडी 5 मार्च को उत्तर भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो इस समय उत्तरी अफगानिस्तान और एडजॉइनिंग नॉर्दर्न पाकिस्तान के करीब पहुंच चुका है। धीरे धीरे इस सिस्टम का प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों पर दिखाई देना शुरू होगा। इस बीच जो डिप्रेशन बना हुआ था बे ऑफ बंगाल के साउथ और ज्वाइनिंग श्रीलंका के पास, ये सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए इंटेंसिफाई हो रहा है और संभवतः इस समय जो क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन है इसको देखें और इसके साथ चलने वाली हवाओं की रफ्तार को देखें तो इस समय इसकी जो इंटेंसिटी है वो डीप डिप्रेशन के आसपास पहुंच गई है। कोस्टल पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, नॉर्दर्न श्रीलंका और साथ ही साथ जो तमिलनाडु के तटीय इलाके हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने लगी है। इस सिस्टम का प्रभाव कितना होगा, किन इलाकों पर बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में, और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया या फिर पूर्वी उत्तर भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी भारत के भागों में कितने बदलाव होंगे, आइए जानते हैं। जिस स्पीड से और जिस डायरेक्शन में पहले ये सिस्टम आ रहा था, ये सिस्टम बना था दक्षिण और पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर और एडजॉइनिंग दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर। धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में बढ़ा, श्रीलंका के पास पहुंचने से पहले ही इसने अपना रास्ता बदला और थोड़ा सा नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा और इसी वजह से ये यहाँ पर पहुंच रहा है। पहले इसका अनुमान था कि श्रीलंका के ऊपर पहुंचेगा, अब अनुमान ये है कि बहुत धीमी गति से ये आगे बढ़ रहा है पश्चिमी दिशा में और उत्तर पश्चिमी दिशा में। इसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट है 5 मार्च को ही सबसे ज़्यादा रहने की संभावना है, क्योंकि 5 मार्च को डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में रहने के बाद शाम के समय तक ये फिर से कमजोर होना शुरू हो जाएगा जब कोस्टल पार्ट्स के करीब पहुंचेगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत राहत है कोस्टल तमिलनाडु और साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए, जहां पर डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में ये लैंडफॉल नहीं कर रहा है, उससे पहले ही ये कमजोर हो जा रहा है, जिसकी वजह से भीषण रफ्तार की हवाएं और भीषण बारिश का जो प्रभाव था उससे इन इलाकों में लोगों को राहत मिली। इसके बावजूद मैं ये कह सकता हूं कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 5 मार्च को कोस्टल तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर लगातार बादल तो वैसे तमिलनाडु, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की जो संभावना ज्यादा है वो तमिलनाडु के तटीय भागों पर मदुरई, चेन्नई से लेकर पुदुचेरी और पंबन तथा कन्याकुमारी के बीच में रहेगी। इंटीरियर पार्ट्स में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश इंटीरियर पार्ट्स में होने की संभावना फिलहाल नहीं नजर आ रही है। इस मॉडल को अगर हम देखें, इसके अलावा ECMWF भी इसी तरह का प्रोजेक्शन दे रहा है, बाकी सारे मॉडल्स भी इसी तरह का प्रोजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन बादलों का जो प्रभाव है, हवाओं की जो स्पीड है वो डिस्टर्ब करने वाली अभी भी, भले ही कमज़ोर होकर लैंडफॉल करेगा, उसके बावजूद ये कहीं ना कहीं कमज़ोर होने के बावजूद अफेक्ट करेगा पूरे तमिलनाडु को और कुछ केरला के पार्ट्स को, साउथ इंटीरियर कर्नाटक को, रायलसीमा और तटीय तमिल आंध्र प्रदेश को। तो इन भागों में फिलहाल 5 मार्च को नेल्लोर की बात करें या श्रीहरिकोटा की बात करें, सेलम की बात करें, कोयम्बटूर या मैसूर, हसन और बेंगलुरु की, तो इन इलाकों पर भी लाइट रेन हो सकती है बादलों की गर्जना के साथ, तेज हवाओं के साथ। उत्तरी इलाकों में यानी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर भी बादल दिखाई देंगे। हवाओं की स्पीड भी बढ़ती हुई रहेगी, लगभग 15-20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 30 किलोमीटर भी गस्टिंग स्पीड इन इलाकों पर भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट इंपैक्ट इसका फिलहाल इन उत्तरी क्षेत्रों में, साउथ पेनिनसुलर रीजन के नहीं है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के ऊपर बादल रुक रुक कर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। प्री मानसून जैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और पिछले 24 से पहले अगर हम देखें कि 2 मार्च की स्थिति, तो 2 मार्च को पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग विदर्भ के ऊपर छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में गर्जना के साथ लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा हुई थी, प्री मानसून रेन थी और इसी तरह की गतिविधियां अब आप आज भी देख सकते हैं। आज शाम के समय कुछ इलाकों में यहाँ पर रिकॉर्ड की गई गतिविधियां, ऐसी संभावना आपको यहाँ पर कल भी नजर आ सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी और अरब सागर की तरफ से, दोनों ओर से यहाँ पर मॉइस्चर पहुँच रहा है, यानी कि जो इम्पैक्ट है इन लैंड रीजन्स पर बदले हुए मौसम का वो दिखाई देने लगा है, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं। इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि उत्तरी क्षेत्रों में जो मध्य भारत का उत्तरी इलाका है, खासतौर पर उत्तरी कच्छ और उत्तर पूर्वी रीजन, ये अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर तक का, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में उज्जैन, भोपाल और सागर, सतना, पन्ना, रीवा तक का जो क्षेत्र है, यहाँ तक कि उमरिया, मांडला और शहडोल तक इस तरह के हवाओं का असर रहेगा, उत्तरी दिशा की हवाओं का। इन भागों में उत्तरी दिशा की हवाओं के चलते एक तो आसमान साफ रहेगा,
प्री मानसून एक्टिविटीज़ होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। साथ में यहाँ पर टेम्परेचर जो है दिन और रात के थोड़े गिर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मेजर चेंज वेदर में फिलहाल यहाँ पर नहीं होगा। उत्तरी ओडिशा और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों में भी इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि उत्तरी हवाओं का, उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर यहाँ तक पहुँच सकता है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर भी पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा, जो ठंडी होंगी और यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। प्री मानसून एक्टिविटीज़ फिलहाल इन पूरे पोर्शंस में होने की संभावना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगभग सभी जगहों पर मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में, साथ ही साथ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी यहाँ पर 5 मार्च को भले ही WD पहुंच रहा है, लेकिन 5 मार्च को मेनली ड्राई वेदर रहेगा प्लेन्स में, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में। तो यहाँ पर पंजाब में भले ही अमृतसर, पठानकोट और जालंधर, तरन तारण, फजिल्का, कुछ इलाकों में जो उत्तरी और उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर गतिविधियां हो सकती हैं। मेजरली अगर देखें लुधियाना, पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। हरियाणा में भी अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, बादल भी दिखाई नहीं देंगे और राजस्थान में भी अधिकांश हिस्सों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। WD के प्रभाव से कोई इंड्यूस सर्कुलेशन जो डेवलप होना है वो बनेगा 6 मार्च को और उसका असर हमें प्लेन्स में 6 मार्च को दिख सकता है, लेकिन 5 मार्च को फिलहाल इन सभी पोर्शंस में वेदर क्लियर और ड्राई बना रहेगा। हालांकि उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर बढ़ने के कारण सब तमाम जगहों पर, जैसा आज सुबह स्थिति थी, ऐसी स्थितियां कल सुबह भी देखने को मिल सकती हैं। यानी सुबह का मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। अगर आप पार्कों में जाते हैं तो सर्दी आपको महसूस हो सकती है ज़्यादा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी ऐसी संभावना है। उत्तराखंड में भी ड्राई वेदर रहेगा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में बारिश का नया स्पेल शुरू हो सकता है इस नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते, और उसके बाद 24 घंटों के बाद लद्दाख भी प्रभावित होगा, उत्तराखंड भी प्रभावित होगा और नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स पर भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बन सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।